हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया मैं आपके सामने एक बार फिर से और एक नए वीडियो के साथ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं आज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। मैं बेसिक से लेकर के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ बताऊंगा जितने फार्मूले आपको याद करने के, रटने की ज़रूरत नहीं, आपको समझना है। केवल समझने के बाद आपको सारे फार्मूले मुँह ज़बानी याद हो जाएंगे, बाई हार्ट आप याद कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। यह एक तरह की मैथ होती है जिसको पढ़ने के बाद हम कई तरह की जानकारी को जान जाते हैं। कैसे? हम किसी भी जैसे आपने देखा होगा इंजीनियर लोग पुल बनाते हैं तो उसकी हाइट वगैरह सब मेज़र करते हैं, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ होता है। आप कोई भी बिल्डिंग है, टावर है, इन सब की हाइट को जो है ये ट्रिग्नोमेट्री की मदद से जो है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इनमें कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखना है। बेसिक बातों में हम सबसे पहले बात करेंगे एक राइट ट्रायंगल की। राइट ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको पहले आप समझ लीजिए। आप जानते होंगे कि राइट ट्रायंगल में आपका जो है, सपोज करिए मैंने एक ट्रायंगल लिया ABC। अब ABC में यहाँ पर एंगल बीज है 90 डिग्री, तो इसके सामने की जो साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। ठीक है, हिंदी इसलिए बताता हूँ कि मेरे कुछ स्टूडेंट यूपी बोर्ड के हैं तो उनको भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, और ये जो BC होगा इसको हम लोग बेस बोलते हैं और इसको हिंदी में आधार बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है आपका परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। ठीक है, तीन बातें। तो इसी पे ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। इसी के बेस पे हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे और इसी के आधार पे हम पूरे रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या होता है पहले समझते हैं। इसमें 6 रेशियो होते हैं। 6 रेशियो कौन कौन से होते हैं उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। पहला होता है साइन, फिर होता है आपका कोसाइन, फिर होता है आपका टेंजेंट, फिर होता है कोटेंजेंट, उसके बाद आपका सेक्टेंट और फिर कॉसेक्टेंट, कोसेक्टेंट। ठीक है, ये आपके 6 रेशियो हैं। इन्हीं 6 रेशियो पे आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। इन्हीं 6 रेशियो के बेस पे हम सारी वैल्यू वगैरह, रेशियो वगैरह सब कुछ फाइंड करेंगे। ठीक, तो बात करते हैं। अब देखिए साइन, लेकिन ये इनका फुल फॉर्म है। इनको हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो शॉर्टकट फॉर्म में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? देखिए, आप यूज़ करेंगे इसको, साइन को लिखेंगे SIN साइन, उसके बाद आगे लिखेंगे COS कॉस, फिर TAN टैन, फिर लिखेंगे कॉट, फिर लिखेंगे सेक, फिर लिखेंगे कॉसेक। ठीक है, ये इनके शॉर्टकट फॉर्म है। जब भी आपको लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिख के ही इसको यूज़ करना है। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम बात करते हैं इसके एक रेशियो की। जो आपका पहला फार्मूला जो स्टार्ट होता है, एक आपका मैंने राइट ट्रायंगल लिया है और राइट ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर एंगल B यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का, और ये एंगल मान लेते हैं मैंने ले लिया थीटा। इसको हम लोग कहते हैं थीटा। इसको ये थीटा एंगल, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, कुछ भी बन सकता है 30, 40, 50, 60, कुछ भी यहाँ पर एंगल बन सकता है, इसलिए इसको थीटा रिप्रेजेंट कर दिया गया। अब रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में H लिख लेते हैं, इसको शॉर्टकट में P लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में B लिख लेते हैं। आपको ये 6 रेशियो है। 6 रेशियो में 3 रेशियो याद करना है, 3 रेशियो को समझ लेना है। तो आपको रटना नहीं, पहले समझिए ध्यान से। साइन, साइन, कॉस और टैन। यहाँ देखिए थीटा एंगल बन रहा है तो इसके साथ थीटा लग जाएगा। ठीक है, पहला समझते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो आता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो इसको लिखते हैं P/H। कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपान हाइपोटेनस, तो B/H। टैन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपान बेस। तो आप इस 3 को समझ लीजिए। साइन को आपको याद कर लेना है P/H, कॉस को याद कर लेना है B/H और टैन को याद कर लेना है P/H। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का जो फॉर्मूला बनेगा इसका उल्टा बनेगा, यानी कि हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है, तो सेक का जो बनेगा वो बनेगा हाइपोटेनस अपान बेस। फिर लास्ट है आपका टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का जो उल्टा होगा वो होगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो ये आपको 6 रेशियो ये हो गया, लेकिन आपको याद करना है केवल 3। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो इसके अपोजिट से जो है बाकी 3 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं हम लोग। आपको याद साइन याद कर लेना है,
साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। उसी तरह कॉसेक का थीटा क्या, कॉसेक का उल्टा होता है 1 साइन थीटा। तो एक फार्मूला आपका यहाँ से और बन गया कि साइन का अपोजिट 1 कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट 1 साइन। उसी तरह कॉस का अपोजिट होता है आपका 1 सेक, और सेक का जो अपोजिट होता है 1 कॉस होता है। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला और बन गया यहाँ से। लास्ट फार्मूला यहाँ पे देखिए टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा हो जाएगा आपका 1 टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पहला फार्मूला जिसके बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए क्या समझना है, आपको बस ध्यान से ये 3 फार्मूले को ही याद कर लेना है। ये फार्मूले बेस फार्मूले कहे जाते हैं, साइन कॉस और टेन। इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी को 3 को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहूँगा आप 3 याद करिए, 3 को छोड़ दीजिए, 3 को आप समझ लीजिएगा कि उसका रिवीजन उल्टा क्या है। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, ये हो गया। तो ये इस बेस पे जो है आपका एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व होगा। तो यहाँ तक ये बेसिक था। बेसिक के बाद से जो है अब आपको एक्सरसाइज 8.1 हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।